मेक अ हेडिंग ऑफ मार्च 2022 करंट अफेयर्स। मार्च के जो करंट अफेयर्स है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक करके लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि हमेशा की आपको जैसे जिस तरीके से मैं हमेशा बता रही हूँ, उसी तरीके से एक बार हम डिफेंस के सारे एक साथ, ठीक है, एनवायरनमेंट के सारे एक साथ, ज्योग्राफी के सारे एक साथ, उसी तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफिकल जुड़े हुए करंट अफेयर्स को, या फिर एनवायरनमेंट से जुड़े हुए। लिखो फर्स्ट, सबसे पहले हेडिंग बना के ज्योग्राफी रिलेटेड या फिर एनवायरनमेंट से जुड़े हुए। सबसे पहली चीज यहाँ पर, सबसे जो इम्पोर्टेंट, और ये इसके लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है एक, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है जिसका नाम है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ठीक है। वैसे तो देखो, हॉर्नबिल वर्ड आप लोग सुनते हो तो हॉर्नबिल वर्ड से आपको कुछ और अंदाजा लगता होगा, लेकिन ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है, ये स्पेसिफिकली जो है यहाँ पर रिसेंटली इसको कहाँ पे देखा गया है, या इसको कहाँ पे इंक्लूड किया गया है, गुजरात में। गुजरात में इसको नए तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है, जिसका नाम है ग्रे हॉर्नबिल। क्वेश्चन ये बन सकता है ये कहाँ पर आया है, या ये रिसेंटली कहाँ पे इसको लिया गया है। ठीक है भाई, एक ये लिखिएगा। दूसरा, एक नया सॉफ्टवेयर आया है, नाम है सिम्बा। सॉफ्टवेयर का नाम है सिम्बा, तो हमसे या तो सिम्बा की फुल फॉर्म पूछेगा। व्हाट इज सिम्बा? सिम्बा इज सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लायन। सिम्बा के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बेसिकली सिम्बा की फुल फॉर्म क्या है, ये सिम्बा की फुल फॉर्म आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस, जो कि स्पेसिफिकली जो है गुजरात के जो एशियाटिक लॉयंस हैं हमारे भारत के, वो उनको अलग से पहचानेगा। उनके मतलब उनकी बॉडी पे जो मार्क्स होते हैं, पैचेस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनके तहत उनकी पहचान की जाएगी स्पेसिफिकली इसी के थ्रू। ठीक है। तो ये सिम्बा है, इसको लिख लेना, ये सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है भाई, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कहाँ पे है, क्या इसका रोल है, फुल फॉर्म की फॉर्म में ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, थर्ड, इंडिया का फर्स्ट डगंग कंजर्वेशन सेंटर, भारत का पहला डगंग को कंजर्व करने का सेंटर कहाँ बनाया गया है। भारत का पहला जो है वो डगंग्स, डगंग्स क्या होते हैं, सी काउस, ठीक है, सी काउस। डगंग को कंजर्व करने के लिए भारत में पहली बार जो है एक मुहिम स्टार्ट की है, जो कि सी काउस होते हैं। आप पिक्चर देखिएगा गूगल पे जरूर, कहाँ पर ये बनाया गया है, तमिलनाडु में। ठीक है। ये किसका माइक अनम्यूटेड है अभी, मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा, पर शोर आ रहा है किसी का यहाँ, मुझे विजिबल तो नहीं हो रहा किसी का अनम्यूटेड है। ठीक है भाई, सी काउस जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। भारत का पहला डगंग कंजर्वेशन सेंटर, डगंग्स को बचाने के लिए, तमिलनाडु। देखो भाई, तमिलनाडु में बता दूं, तमिलनाडु ने एक तो ये भी किया है डगंग्स को। डगंग्स क्या है, ये स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा जो पूरा रीजन है ना, वहां पे आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में डगंग्स मिलेंगे। पिक्चर करना है इसकी गूगल, और देखना ये सी काउस दिखते हैं, जैसे कि काउ जो है ना वो सी के अंदर है, कुछ ऐसे दिखेंगे आपको।
साथ ही साथ तमिलनाडु एक और चीज के लिए न्यूज में है, उन्होंने एक और एनिमल को कंजर्व करने के लिए बनाया है, स्लेंडर लॉरिस। ये एक मंकी की तरह दिखता है। स्लेंडर लॉरिस को भी कंजर्व करने के लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, अगेन तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपको दो चीजों के लिए याद रखना है, डगंग्स के लिए भी और स्लेंडर लॉरिस के लिए भी। मैं दोनों अभी लिखवा रही हूँ, जबकि स्लेंडर लॉरिस अभी का करंट अफेयर है, बट मैं अभी लिखवा रही हूँ क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो मैं पहले ही बता दिया। ठीक है भाई। डगंग सी काव है जो कि यहाँ पे मिलती है, इसलिए इनको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहा? गल्फ ऑफ मन्नार। तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार के रीजन में। डन हो गया यहाँ तक नोट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ फटाफट इसको लिख लेना। मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। उन्होंने यहाँ पर एक वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करी है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई, इस पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज टोयोटा मिराई, या फिर भारत की सबसे एडवांस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न्यूज में है, और आज इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही हैं आगे। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक रिक्शास चलते हैं, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक जो है भारत के अंदर बसेस चलने लग गई हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक बहुत कुछ ऐसे अब बढ़ने लग गए हैं। देखा ना आप सब लोगों ने। तो बस उसी के रिस्पेक्ट में एक ही चीज और है, अब तो इलेक्ट्रिक से बहुत सी चीजें बनने लग गई हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो तक आ गए हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में ये वाला एक याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक से चलने वाला इन्होंने इंडिया का पहला ऐसा ये चीज बनाई है। नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नाम हमसे पूछा जा सकता है। सॉरी मैम, नाम द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैम। नेम ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इज नितिन गडकरी। थैंक यू मैम। नितिन गडकरी ने एक काम और किया है अभी रिसेंटली ही, मतलब अभी कुछ दिन पहले। नितिन गडकरी ने यूपी में जो है एक भारतीय रेल कांग्रेस, सॉरी रोड कांग्रेस, इनको भी एस्टैब्लिश किया है यूपी में, भारतीय रोड कांग्रेस, क्योंकि वो रोड के मिनिस्टर है ना। तो उन्होंने यहाँ पर रोड कांग्रेस को भी एस्टैब्लिश किया, जिसका काम है रोडवेज को इम्प्रूव करना। तो ये भी एक लिख लेना, ये भी रिसेंटली अभी अप्रूव की गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है फ्रंटियर्स 2022 नॉइस ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। इसके तहत इस रिपोर्ट का काम होता है ये बताना कि कौन सी कंट्री या कौन सी जगह नॉइजेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा शोर होता है वहां पर। ठीक है, तो ये बताती है कि नॉइजेस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड कौन सी है। कोई बताएगा कौन सी है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जहां पे शोर होता है, यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन है, वर्ल्ड की सबसे नॉइजेस्ट। एंड डोंट से दिल्ली, दिल्ली पॉल्यूशन में आती है, ठीक है, नॉइज में नहीं है। नॉइज में इंडिया की कोई टॉप पे नहीं आती है, टॉप पे आती है हमारे पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश की।
बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। ढाका टॉप पे है, फर्स्ट पे, जो कि नॉइस में सबसे टॉप पे है। ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे इंडिया की आती है कौन सी? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है? यूपी। बाकी और ज्यादा शोर कहाँ पे है? दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और भी हैं। ठीक है। तो अभी आपको टॉप 2 पता हो तो इनफ है। अच्छा, अगर ये तो नॉइजेस्ट हो गई, तो क्वाइटेस्ट कौन सी है? मतलब जहां पे बिल्कुल शांति है, जहां पे शोर नहीं है। क्वाइटेस्ट भी आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए। क्वाइटेस्ट सिटी है इरबिद, लोकेटेड इन जॉर्डन। ये वर्ल्ड की सबसे शांत सिटी है। ठीक है, हो सकता है हमसे नॉइजेस ना पूछ के हमसे क्वाइटेस्ट पूछ ले, लेकिन नॉइजेस तो फिर काफी स्टूडेंट्स को पता ही होगी ना। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा बन सकता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इसी में ही। नई एक स्पीशीज निकाली गई है फिश की। न्यू स्पीशीज ऑफ फिश, लिखिए। न्यू स्पीशीज ऑफ फिश, नाम है उसका पोलावट्टा। क्वेश्चन आएगा पोलावट्टा क्या चीज है? ये लो आतिफ, लिख लो, कंप्लीट कर लो अपना। लिख लिया भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन आएगा पोलावट्टा क्या चीज है। पोलावट्टा एक नई स्पीशीज ऑफ फिश डिटेक्ट की गई है। राइट डाउन, फटाफट लिख लो। पोलावट्टा इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ फिश डिटेक्टेड, जिसको रिसेंटली ही देखा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली न्यूज था, मैं न्यूज की हेडलाइन बताती हूँ जो कि न्यूज़पेपर में छपी थी। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, कश्मीर हाईएस्ट फर्टाइल alluvial soil deposits called as Karivas are destroyed। डेवलपमेंट के नाम पर जो कारेवास का रीजन है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। ये एग्जैक्टली लाइन है न्यूज़पेपर की। सो अब आपके एग्जाम में ना कारेवास से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी में, कारेवास जो है वो लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि कहाँ पे मिलते हैं हमें? ये हमें कहाँ मिलते हैं? कश्मीर में मिलते हैं सबसे ज्यादा। और जो भदरवाह सॉरी, भदरवाह वैली है जो जम्मू की, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आया था सीडीएस में, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है सीडीएस का, डिफेंस सर्विसेज के लिए। उसमें ये क्वेश्चन था कि कारेवास जो है वो कौन से पीरियड में बने थे। सो आपके एग्जाम में भी बन सकता है ये वाली चीज। ये जो है कारेवास का फॉर्मेशन कब हुआ था? प्लेस्टोसीन पीरियड में। प्लेस्टोसीन पीरियड, जो कि करीब 1 मिलियन ईयर्स अगो का ये पीरियड है। लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, नाम आ सकता है, ये यूपीएससी भी पूछ चुकी है। ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि कारेवास इतने इंपॉर्टेंट है कि कारेवास जो है इस पूरे रीजन में, कारेवास की मदद से ही जो है सैफरॉन, आमंड्स, मैम, वॉलनट्स। हाँ जी। आपने ये न्यू स्पीशीज ऑफ फिश इसका नाम लिखा है, ये पोला बटा मैम। हाँ, पोलावट्टा, बिल्कुल। मैम, शायद मुझे लग रहा है इसका है पैरालिपैरिस सेल्टी, या पोला बटा आल्सो नोन एज पैरालिपैरिस सेल्टा। हाँ, इसको पैरासेटा भी बोलते हैं। ठीक है मैम, ये पढ़ा था पहले इसलिए मैम मैंने कहा। हाँ जी। हाँ जी, कोई नहीं। हाँ, इसको पहला बट्टा ही, इसको दूसरा नाम भी है उसका।
ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, अब इसको कंप्लीट करेंगे। ये पीरियड जो आपने लिखा ये इम्पोर्टेंट है, और यहीं पर ही इस पूरे रीजन में ही जो सैफरॉन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। और सैफरॉन, आमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, वो सारी चीजें यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, ये कार्यवास के बारे में पढ़ लीजिएगा, जरूर एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट लिखेंगे, एक साइक्लोन न्यूज में था जो कि श्रीलंका पे अटैक हो सकता था, पर ये हुआ नहीं, ज्यादा अमाउंट में नहीं आया। नाम था उसका असानी साइक्लोन। ठीक है, ठीक है, साइक्लोन दो ही आए हैं, एक श्रीलंका को हिट किया बहुत कम अमाउंट में, पर वो उतना ज्यादा बढ़ा नहीं, आया था लेकिन उतना ज्यादा हिट नहीं किया। लेकिन एक साइक्लोन हिट किया है जो है बांग्लादेश को हिट किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइक्लोन? सतरंग। सतरंग साइक्लोन हिट किया है बांग्लादेश को, और ये सतरंग नाम किसने दिया है? दिस नेम वॉज इज बिन गिवन बाय द कंट्री थाईलैंड। थाईलैंड ने ये नाम पर्टिकुलरली यहाँ पर दिया। ठीक है भाई, आसानी जो है वो उतना डेवलप नहीं हुआ, इसलिए उतने क्वेश्चन हो सकता है ना भी बने उस पर सतरंग से पूछा जा सकता है, बिकॉज सतरंग तो रिसेंटली ही अभी बांग्लादेश को हिट किया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ डिफेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं कि डिफेंस से जुड़ी हुई क्या क्या बातें न्यूज में है। देखिए भाई, यहाँ पर भी एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म रिसेंटली? एक्सरसाइज वायु शक्ति। एक्सरसाइज वायु शक्ति किसके बीच में होती है ये? यहाँ पर एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही यहाँ पर परफॉर्म की है। इंडियन एयरफोर्स, कहाँ पर? पोखरान, राजस्थान। पोखरान जानते हैं सब लोग, क्यों फेमस है पोखरान? और वहां पे किस फर्स्ट चीज? न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था मैम। एग्जैक्टली, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पोखरान में हुआ, भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी पोखरान में हुआ था। तो भारत के दो न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में परफॉर्म हुए, पोखरान 1 एंड पोखरान 2। इसलिए आपको पोखरान के बारे में पता होना चाहिए, 1 एंड 2। पोखरान 1 का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बुद्धा। और सेकंड वाले का क्या था? ऑपरेशन, नो आइडिया, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, एक हुआ था 1974 में, एक हुआ था 1998 में। लिख लीजिए इसको। ठीक है भाई, अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है, तो बस एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई है रिसेंटली। ठीक है, ये राजस्थान में हुई है, राजस्थान में इसको परफॉर्म किया। ऐसी एक और एक्सरसाइज न्यूज में है, कौन सी है भाई? लिखिए, स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स में एसएल का मतलब क्या है? श्रीलंका। आईएन का मतलब है इंडिया, और ईएक्स का मतलब है एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट की गई है, कहाँ पर? हमारी इंडिया ने ही कंडक्ट किया है, विशाखापट्टनम में। ठीक है भाई, विशाखापट्टनम। हमारी इंडियन नेवी और श्रीलंका की नेवी दोनों ने मिलकर के इसको परफॉर्म किया है। आपसे क्या पूछेगा? नाम पूछेगा बस। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ, क्या है इसका नाम, क्या है, बस इतना ही हमसे पूछा जाता है इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद ऐसे ही एक और एक्सरसाइज हुई है, डस्ट लिक। ये काफी ज्यादा न्यूज में थी, एक्सरसाइज डस्ट लिक। डस्ट लिक किस किस के बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान।
और ये की भी इस बार जिसका वेन्यू था वो उज्बेकिस्तान में था। उज्बेकिस्तान में एक जगह है जिसका जो नाम है इसका यांगी अरिक। टेररिज्म को के अगेंस्ट इस पर को परफॉर्म किया गया है, सो दैट टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट किया जा सके। लिख लो इसको। नेक्स्ट, एक्सरसाइज लामित्य। लामित्य सेशल्स के साथ करते हैं, इंडिया एंड सेशल्स। यू ऑल नो सेशल्स। सेशल्स जो है वो एक जगह है, छोटी सी है अफ्रीका के पास, बहुत छोटा सा आइलैंड है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज्यादा महंगा भी है। जैसे मालदीव मॉरिशस है ना, उसी के साथ में ये एक और आइलैंड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आइलैंड में काउंट किया जाता है, वन ऑफ द कॉस्टली आइलैंड्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नाम है तेजस प्रोजेक्ट। तेजस प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? तेजस है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो भी यूएई है, एमिरेट्स कहाँ है, एमिरेट्स का मतलब क्या है, यूएई ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई में जितने भी इंडियंस रहते हैं उनको यहाँ पर जॉब और स्किल्स के लिए ट्रेन किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये यूएई में, मतलब इंडिया ने ही करा है, वहां पर करीब 10,000 इंडियंस को जो है वो ट्रेन किया जाएगा, सो दैट दे कैन डू बेटर इन देयर, मतलब अपने पूरे एरिया में वो बेटर और परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसी के लिए किया गया है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट, एज यू ऑल नो वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोई बताएगा वाटर डे मार्च में कौन सी डेट को होता है सेलिब्रेट? 22 मार्च। बिल्कुल करेक्ट, 22 मार्च। तो उस 22 मार्च को वाटर डे मनाया गया, बिल्कुल ठीक बात है, आपको पता ही है। क्वेश्चन आएगा कि इस बार के वाटर डे की थीम क्या थी। व्हाट इज द थीम? देखिए क्या थीम थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर को बेसिकली इस बार जो है ज्यादा बोला गया था कि भाई ग्राउंड वाटर होना चाहिए, किस तरीके से ग्राउंड वाटर को बढ़िया कर सकते हैं या उसको कैसे निकाल के यूज कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर इसका इस बार का थीम था। ठीक है भाई। नेक्स्ट, H2O O O O O O ऐसे करके ये है, H2O करके O तक जा रही है आगे। ये एक कैंपेन है, ये एक एक्चुअली मूवी है जो बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है, सो दैट वो H2O मतलब वाटर मतलब गंगा रिवर, उसकी इंपॉर्टेंस को जान पाए। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है किसने? भारत की नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, साथ में यूनेस्को। यूनेस्को जानते हैं ना सब लोग, इन लोगों ने मिल करके ये एक H2OO के नाम से एक यहाँ पर मूवी निकाली है। ठीक है, ये H2O बेसिकली एक फिल्म है, फिल्म भी कैसी, एनिमेटेड, एनिमेटेड मूवी है ये। और ये एनिमेटेड मूवी जो है ये बताती है टू यूज वाटर वाइजली फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। वाटर का वाइज तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए, और ये स्कूल्स में दिखाई जाती है। तो ये अब एक अलग से है, वाटर के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी
ग्रीन ट्रायंगल, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इस नाम से जो है एक अलग से ना वहां पर ग्रीन ट्रायंगल के नाम से एक कंट्री है जिसका नाम है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, मैडागास्कर। सुना है नाम? कहाँ पे है ये मैडागास्कर? ये है आपकी अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका के मेडागास्कर में, मेडागास्कर की जो कैपिटल है, मेडागास्कर की कैपिटल है, छोटी सी कंट्री है ये, एंटानेरिवो। एंटानेरिवो में यहाँ पर जो है ग्रीन ट्रायंगल एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी, यहाँ पर उन्होंने ग्रीन ट्रायंगल के नाम से एक स्टैचू कह लो, या एक एक उन्होंने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एक मुहिम चलाई है वहां पर कि वी वांट टू सेव द एनवायरनमेंट। यस, मेडागास्कर आइलैंड, करेक्ट आतिफ, आतिफ वही है ये। तो मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल करके स्टार्ट किया गया है। ग्रीन ट्रायंगल इज बेसिकली देयर कमिटमेंट टू सेव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ये उनकी कमिटमेंट है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी ने भी एनडीए के एग्जाम में पूछा था, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इस बार का किसको दिया गया है? मैन बुकर यूके की तरफ से हर साल एक लिटरेरी अवार्ड दिया जाता है। लिटरेरी अवार्ड का मतलब क्या होता है? लिटरेसी में किसी ने नॉवल लिखी है, किसी ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है, कोई फिक्शन का काम किया है, ठीक है, तो उसके लिए दिया जाता है। लेकिन ये जो नॉवल है ट्रांसलेट की है, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन के ऊपर दिया गया है। ठीक है, किसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये हमारी भारत की एक जो है महिला, दिल्ली की ही है वो, नाम है उनका गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जो है बुक उनकी बुक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसको दिया गया है। उन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उनको ये अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी अभी पूछा था कि उनकी बुक का नाम क्या है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई आगे, यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। देखो भाई इसके बाद, रिसेंटली एक गवर्नमेंट है फिलीपींस की, फिलीपींस हैज recently raised the age of sexual consent from 12 years to 16 years। जो फिलीपींस जगह है वहां पर पहले जो सेक्सुअल कंसेंट की जो एज है फॉर मेल एंड फीमेल वो पहले 12 इयर्स थी, अब उसको बढ़ा के 16 इयर्स कर दिया गया। ठीक है, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एज है यहाँ पर। और अपने इंडिया में कितनी एज है? 18। हमारे इंडिया में जो सेक्सुअल कंटेंट की एज है, जैसे हम नाबालिग कहते हैं, जुवेनाइल कहते हैं, दैट इज 18 इयर्स। हमारे इंडिया में 18 है। ठीक है, यूएसए में भी 16 इयर्स है। ठीक है, ऐसे ही जो जापान है उनकी है 12। ठीक है, और सबसे कम एज, सॉरी 12 नहीं है, जो जापान है उसकी 13 है। सबसे कम है अंगोला की, अंगोला की 12 इयर्स है। अंगोला एक कंट्री है छोटी सी अफ्रीका में, वहां पे सबसे कम एज है सेक्सुअल कंसेंट की। लिख रहे हो भाई यहाँ तक? ठीक है भाई, ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन।
कि किस कंट्री ने ये चीज बताई है, मतलब करी है, चेंज करी है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। रिसेंटली हमारी जो इंडियन रेलवेज है, हमारी इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है कि अगर कोई दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ बड़ी फुल स्पीड में आ गई, गलती से एक ही ट्रैक पे, दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गई गलती से, ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है कि दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे सेम आ गई और अब टक्कर हो जाएगी, है ना, कोलाइड हो जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रेन अपने आप, एक ट्रेन अपने आप को अपने आप ही रोक लेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ब्रेक होंगे ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेस हो जाएंगे, ब्रेक ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएंगे। उस सिस्टम का क्या नाम रखा है, कवच। कवच इज व्हाट, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, सो दैट इफ टू ट्रेन्स आर कमिंग, देन वो अपने आप ही उसको पहले रोक लेगी, ऑटोमेटिक है ये वाला, ठीक है, ताकि वो अपने आप रुक जाए। ट्रेन विल एट हॉल्ट, अगर ड्राइवर कभी नहीं भी कर पाता, ठीक है, एकदम से ड्राइवर भी ट्रेन को रोक देगा तब भी बहुत बड़ा खतरा होगा, तो ड्राइवर कभी कभी नहीं कर पाता, तो उस सेंस में ट्रेन अपने आप ही अपने आप को यहाँ पर स्टॉप कर लेगी, उसे हम यहाँ पे कहते हैं कवच सिस्टम, जो रिसेंटली आया भी है, और इसकी ना वीडियोस अवेलेबल भी है यूट्यूब पर, इसका जो ट्रायल हुआ था ना उसकी वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल, तो जब टाइम मिले कभी तो देखना कि इसको कैसे परफॉर्म किया था। ठीक है भाई, लिख लें यहाँ तक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट लिखो भाई इसके बाद, रिसेंटली ही इसमें ये लिख लो, ऐसे लिख लो कि रिसेंटली जो है हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कौन सी लैंग्वेज में अभी ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, अभी आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है और किसी लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक नई लैंग्वेज में ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसलेट किया गया, सॉरी, जिसका नाम है संथाली लैंग्वेज। आपने ये पढ़ी है संथाली लैंग्वेज के बारे में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में मेंशन्ड है, पढ़ा है इसके बारे में, तो इसको पढ़ना, संथाली, संथाली लैंग्वेज ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, और इस संथाली लैंग्वेज के जो फाउंडर हैं वो किसको कहा जाता है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू। अब कुछ मुर्मू से रिलेट कर पा रहे हो, मुर्मू, मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, हमारे सीएजी हैं जो जीसी मुर्मू, वो दोनों पर्सन संथाली ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मुर्मू कास्ट के जो पीपल होते हैं दे बिलोंग फ्रॉम द संथाली ट्राइब विच इज फाउंड इन झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है, मुर्मू, देखो झारखंड में और उड़ीसा जैसी जो जगह है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मुंडा और मुर्मू ये ट्राइब के लोगों को देखने को मिलेगा, सो ये पीपल आप याद रखिएगा, इसमें से संथाली न्यूज में है, क्योंकि अभी मुर्मू है ना ये न्यूज में है काफी, तो इसलिए आप लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलो भैया, मैं मतलब यहाँ तक लिख लिया ना सब लोगों ने, आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
ये तो कुछ इम्पोर्टेंट थे यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली जो अभी रिसेंटली ही न्यूज में थे, ये मैंने वो कुछ लिखवाए हैं इम्पोर्टेंट। बट इसके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे इधर उधर के फैक्ट्स भी हैं जो न्यूज में है अभी। मैंने कहीं से निकोबार नहीं नहीं, मुर्मू संथाली अंडमान निकोबार में नहीं मिलते। नहीं, मुर्मू और संथाली जो हैं ये आपको अंडमान में स्पेसिफिकली तो नहीं मिलेंगे। इनका एक नहीं है कि वही अंडमान में ही या स्पेसिफिकली वही मिलेंगे। बेसिकली जो इनका रीजन है वो यहाँ नहीं है। इनका जो बेसिक रीजन है ना, वो जो मैंने बताया था आपको अभी, इधर का झारखंड और वो सब रीजन है वहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। विच क्रिकेट टीम arrived in Pakistan for first tour in 24 years on February 27, 2022? And my options are England, England. Australia, Sri Lanka, New Zealand. इंग्लैंड में। न्यूजीलैंड। हाँ भाई, सब लोग इंग्लैंड। ओके, सब लोग पढ़ लो तसल्ली से। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहली बार अपना जो है वो ऑस्ट्रेलिया अराइव फॉर द फर्स्ट पाकिस्तान टूर इन 24 इयर्स में टाइट सिक्योरिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर मतलब पहली बार लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट था, मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही एक पूछा जा सकता है कि इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स ये कौन सी सिटी में पहली बार आई है? पहली एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स भारत की पहली कहाँ पे है? लिख लीजिए, चेन्नई। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में आप लोगों को पता होगा विमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। विमेन्स डे कौन सी डेट को होता है? 8 मार्च। 8th of ठीक है, ये भी आपको आई होप सब लोगों को पता ही होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, मैं इसमें स्लाइड्स ऐड कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become, I'm writing it here, who has become first female black जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट? यूएस के सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक फीमेल जज कौन बनी है? फीमेल और ब्लैक, ठीक है ना। आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, यू कैन आइडेंटिफाई। रिक्की हैरिस, शार्लेट सोफिया, केटन जी ब्राउन और स्टेफन ब्रेयर। केटन-जी ब्राउन। यस, करेक्ट आंसर केटन-जी ब्राउन। ये आपको याद करना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसको एक बार किसी का अगर आप में से अनम्यूटेड है, एक बार इसको म्यूट कर लो, कहीं से शोर आ रहा है। ठीक है ना, ब्राउन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा,
इसमें एक क्वेश्चन अभी ये पूछ सकते हैं, वेयर विल सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट्स मेला, सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट्स मेला भारत में कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली। सूरजकुंड कहाँ पे लोकेटेड है, जो कि काफी बड़ा हैंडीक्राफ्ट्स मेला होता है इंडिया का, तो ये कहाँ पे है? एनी आइडिया? इट इज लोकेटेड इन हरियाणा, प्लीज राइट डाउन हरियाणा। करेक्ट आंसर इज हरियाणा। दिल्ली के लोग भी यहाँ पे जाते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हु हैज वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2021? 2021 की BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। शफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। ओके, मैं और ऑप्शन दे देती हूँ। लॉवलीना। वैसे बिल्कुल सही आपने बता दिया, करेक्ट आंसर इज मीराबाई चानू। ठीक है। विच स्टेट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड्स? क्योंकि वाटर डे था तो वाटर अवार्ड्स दिए गए, तो टॉप कौन करा है वाटर कंजर्वेशन में? कौन सी स्टेट? ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। यूपी मैम। मैम। यस, यूपी। टॉप में यूपी आएगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक नया म्यूजियम खुला है जिसमें सारे हमारे पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक म्यूजियम। ठीक है, कहाँ बनाया गया? म्यूजियम ऑफ ऑल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम है। कहाँ पे ओपन किया गया इसको? दिल्ली में। लिख लीजिए इसको, दिल्ली। देन एज पर हरन्स जो एक कमिटी है, विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनर्स अंडर 40 की एज में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री ने सेल्फ मेड बिलियनर्स दिए हैं, करोड़पति बनाए हैं? ऑप्शन में है इंडिया, चाइना, USA, UK। सेल्फ मेड बिलियनर्स, और वो भी अंडर 40 की एज में। यस, करेक्ट आंसर इज यस मैम। हाँ जी, USA। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट स्टील स्लैग रोड, जो स्टील का वेस्ट होता है इंडिया उससे, स्टील स्लैग रोड। यस, वो कहाँ पर बनाया गया? पहला ओह, स्टील स्लैग रोड, स्टील की मदद से एक रोड बनाया गया है, स्टील के वेस्ट से। लिख लीजिए कहाँ पे बनाया गया? सूरत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सूरत। नेक्स्ट, ये तो मुझे लगता है आपको मुझे ऑप्शन देने नहीं पड़ेंगे, बहुत कंट्रोवर्सी रही थी इस पे। हु वॉन बेस्ट एक्टर एट ऑस्कर्स? ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जब वो लेने गए थे तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना। जॉनी डेप, रॉबर्ट डाउनी, निकोलस केज या विल स्मिथ?
जब वो अवार्ड विल लेने स्मिथ। गए। यस, विल स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। जब वो अवार्ड लेने गए थे तो ही स्लैप्ड, ऐसी बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी ना, सुना होगा आपने। विल स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट, रितु खंडूरी has become first women speaker of legislative assembly of which state? कौन सी स्टेट की फर्स्ट विमेन स्पीकर जो है वो रितु खंडूरी बनी है? आंसर इज, लिख लीजिए, उत्तराखंड। मैं आंसर ही लिख रही हूँ सीधा, उत्तराखंड। ठीक है भाई, इससे आ सकता है क्वेश्चन, सीधा सीधा ही पूछेंगे, ज्यादा तो इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सीधा ही पूछेंगे कि किसने यहाँ पर ऐसा कहा है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। लिख लो पहले यहाँ तक। देखिए भाई यहाँ तक, डन। नेक्स्ट, which cricketer has become fastest to score 8,000 runs? ठीक है, ऑप्शंस है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट, या फिर स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। यस, करेक्ट आंसर इज स्टीव स्मिथ। द फर्स्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 8,000 रन। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन सकता है। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस रिसेंटली became हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ? अर्थ पे सबसे हॉटेस्ट प्लेस के रूप में कौन सी प्लेस बन गई है? ऑप्शन देती हूं मैं, ईरान, इराक, कुवैत, तुनिसिया। आई थिंक इट्स कुवैत मैम। कुवैत है करेक्ट आंसर, बिल्कुल कुवैत। स्टीव स्मिथ और गाशु ऑस्ट्रेलिया की टीम के हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद यहां तक लिख लो पहले अच्छे से, जिनका भी रहता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। विच टीम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज? यूनिकॉर्न पता है आपको, जिसकी वैल्यू 8,000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। तो अभी हमारी भारत की ऐसी कौन सी टीम? कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, या फिर आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। यूनिकॉर्न मतलब 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन।
8,000। यूनिकॉर्न बनने के लिए आपको 8,000 करोड़ की संपत्ति चाहिए होती है। तो कौन बनी है वो रिसेंटली? दैट इज CSK, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इनको ही कंप्लीट करना, यही सारे इंपॉर्टेंट थे, मतलब बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं मैंने सारे लिखवा दिए आपको। तो इनको कंप्लीट करना, बाकी का हम अब अप्रैल मंथ का स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपको लर्न ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। यू हैव टू लर्न वॉट एवर आई टोल्ड यू, आपको धीरे धीरे करके इसको लर्न करते रहना है। तो इसको आप कंप्लीट कर लो, लर्न कर लो, बाकी जो है इसका नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम टाइमिंग फिक्स कर दीजिए डेली का। टाइमिंग आपका वैसे 8 o'clock ही है, वो आज बस एक कुछ इम्पोर्टेंट अर्जेंट वर्क था, दैट्स वाई इशू हुआ। तो टाइमिंग कल के लिए आपके 8 o'clock का ही रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है भाई, ये वाली PDF भी आपको मिल जाएगी, सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी का कल की क्लास में करते हैं। हाँ 8 पे या आतिफ 8 o'clock पे ही रहेगी क्लास। ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।